Brought to you by Sensodyne DSP. नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनेमल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। जब आप एक भारतीय और एक सांप से मिले तो पहले भारतीय को मारो, ऐसी बातें पिछले कुछ महीनों से चर्चा में रहने वाले एप्स्टीन फाइल में इंडियंस के लिए लिखी गई हैं। ये लाइन एक ईमेल का हिस्सा है जिसे नॉर्वे के डिप्लोमेट टेरे रोड लार्सन ने जेफरी एप्स्टीन के एक इंडियन पॉलिटिशियन का ईमेल फॉरवर्ड करने के जवाब में दिया था। किस इंडियन पॉलिटिशियन का ईमेल था इसकी जानकारी हमें नहीं है, पर ईमेल की इस लाइन के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा तेज हो गया है। एक्सपर्ट ट्वीट फिंगर नाम के एक यूज़र ने लिखा, ही इज स्टिल अलाइव सो लुक्स लाइक ही किल्ड द इंडियन। आगे पिप्स नाम के यूज़र ने लिखा, ही इज़ अ स्नेक हिमसेल्फ, डिप्रेव्ड एंड वॉट। इन कमेंट्स के साथ सोशल मीडिया पर लोग लार्सन को रेसिस्ट भी कह रहे हैं। आपको बता दें कि 30 जनवरी को अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने एप्स्टीन फाइल से रिलेटेड 30 लाख पेज की फाइल जारी की, जिनमें देश विदेश की नामचीन हस्तियों की आपत्तिजनक तस्वीरें भी दिखीं। उन्हीं पन्नों में से एक पन्ना ये ईमेल वाला भी था। अब बात लार्सन की। लार्सन डिप्लोमेट होने के साथ साथ यूएन के विशेष दूत भी रहे और प्रतिष्ठित पीस प्रमोटिंग ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट भी थे। इन्हें एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद साल 2020 में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इस मुद्दे पर लार्सन की तरफ से अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। अमेरिका से जुड़ा मुद्दा हो और राष्ट्रपति ट्रंप की चर्चा ना हो, यह हाल के दिनों में मुश्किल दिखाई पड़ता है। ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन, ये दो नाम जब से फाइल रिलीज हुई है तब से सुर्खियों में हैं। इस फाइल में ट्रंप की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया गया है। इन तस्वीरों के आधार पर ट्रंप पर आरोप लगाया गया है कि नाबालिग लड़कियों के साथ उन्होंने जबरन यौन संबंध बनाए। हालांकि ट्रंप ने इन आरोपों को निराधार बताया। हाल ही में ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर इसकी सफाई भी दी कि वह कभी एप्स्टीन आइलैंड पर नहीं गए। इस मामले में सबसे बड़ा नाम जेफरी एप्स्टीन का है, जिसके नाम पर ये फाइल रिलीज की गई है। वह एक अमीर फाइनेंसर था। दुनिया के हर एक क्षेत्र के प्रभावशाली लोगों के साथ उसके संबंध थे। उसका अपना एक आइलैंड भी था जहां पर तरह तरह की पार्टियां होती थी। उसी पार्टी की तस्वीरें और वीडियो एप्स्टीन फाइल के नाम से रिलीज हुई हैं। जेफरी के गुनाहों का काला चिट्ठा साल 2005 में खुला, जब एक नाबालिग लड़की के परिवार ने उस पर यौन शोषण का आरोप लगाया। आगे 2006 में कई नाबालिग लड़कियों ने एप्स्टीन पर यौन शोषण के आरोप लगाए। फिर मामला ग्रैंड ज्यूरी के पास पहुंचा, जिसके बाद उस पर प्रोस्टिट्यूशन यानी कि वेश्यावृत्ति के उकसाने के लिए एक आरोप तय किया गया। 2008 में एप्स्टीन ने अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार किया और उसे जेल हुई, लेकिन वह केवल 18 महीनों में जेल से रिहा हो गया। उसके बाद साल 2018 में मीडिया रिपोर्ट्स के बाद एक बार फिर से ये मामला उठा। 2019 में एप्स्टीन को सेक्स रैकेट के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसी साल न्यूयॉर्क की जेल में उसकी मौत हो गई। जांच में यह पता चला कि उसने अपनी जान खुद दी थी। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप।